जब गुल ने फराद को सामने देखा तो उसके मन में अनेक विचार आए। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। फराद को याद आया कि गुल ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी। जो कुछ उन दोनों ने मिलकर सहा और बर्दाश्त किया, उस पर गौर करने के बाद फराद को एहसास हुआ कि अगर गुल न होती तो वो अंधेरे में खो चुका होता। वो बुराई की राह पर जा रहा था, लेकिन गुल की मोहब्बत ने उसे एक अच्छा इंसान बना दिया। फराद ने कहा कि शायद हसन चाचा भी इसलिए बुरे बन गए क्योंकि उन्हें कभी सच्ची मोहब्बत नसीब नहीं हुई। अगर उन्होंने मोहब्बत की होती तो शायद वो भी अंधेरे से बाहर निकल सकते थे। गुल ने सोचा कि क्या हाजरा अम्मी ने कभी हसन चाचा से मोहब्बत की थी। फराद ने कहा कि उस वक्त उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन हसन चाचा हाजरा अम्मी से मोहब्बत करते थे। जब वो चली गई तो उनका रवैया फराद के साथ और सख्त हो गया। फराद ने कहा कि वो उनकी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब उसके लिए गुल ही सब कुछ है, उसकी खूबसूरत बीवी जो उससे बेहद मोहब्बत करती है। उस रात फराद ने अपने बेटे मीरान को एक खूबसूरत कहानी सुनाई, शहजादा कारा बेगी और शहजादी दिलान की मोहब्बत भरी दास्तान। एक दफा का जिक्र है कि शहजादी दिलान जंगल में टहल रही थी जब शहजादे ने उसे दूर से देखा। शहजादी की मासूमियत और खूबसूरती पर वो मर मिटा। शहजादी ने जाहिर नहीं किया लेकिन उसका दिल भी धड़क उठा। शहजादे की शोहरत थी कि वो बेहद बहादुर था और जब गुस्से में आता था तो उसे कुछ नजर नहीं आता था। शहजादी की भी पहचान उसकी जिद और बहादुरी थी, लेकिन वो दोनों अपनी गलतियों को दुरुस्त करना जानते थे। जब गिरते तो एक दूसरे को संभालते, एक दूसरे के लिए रोशनी बनते। उन्होंने तकदीर को एक साथ जीता। उनकी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तोहफा उनका अपना बेटा था। सुबह गुल ने मीरान को फीड करवाकर फराद को देखते हुए वक्त गुजारा। फराद उठा और बोला कि उसकी भूखी बीवी बहुत खतरनाक हो जाती है, जिस पर गुल ने हंसते हुए कहा कि ये सिर्फ उसकी सोच है। फराद ने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान सब उसकी प्लेट को हाथ लगाने से भी डरते थे। इसी बीच परवीन आई और जवेरिया से कल रात की बात के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि जेवत सिर्फ उसका पुराना दोस्त है और वो माजी की बात है। जवेरिया ने परवीन से पूछा कि माजी में क्या रह गया था, लेकिन परवीन ने बात घुमा दी और जल्दी से वहां से चली गई। उधर फराद और बारान को वकील आकिफ से बुरी खबर मिली। हसन कारवे के खिलाफ सबूत नाकाफी थे। बिना हिरासत के मुकदमा चलने वाला था। सबूत मिटाए जा चुके थे और केस दोबारा खोलने पर काफी साल लग सकते थे। लेकिन बारान ने साफ कहा कि वो इस मामले को छोड़ने वाला नहीं। अपनी मां के कातिल को आजाद घूमने की इजाजत वो नहीं दे सकता। आकिफ ने हर कदम पर उसका साथ देने का वादा किया। दिलान ने बारान से पूछा कि क्या वो कोई पागलपन करने वाला है। बारान ने वादा किया कि वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जो दिलान को दुख दे। दिलान को डर था कि बारान अपने हाथ खून से न रंग ले। बारान ने भरोसा दिलाया कि वो ऐसा नहीं करेगा। इंसाफ कानून के रास्ते से मिलेगा। घर में सभी ने मिलकर तय किया कि अब कोई भी बिना बताए कोई कदम नहीं उठाएगा। खून बहाए बगैर अदालत से मामला निपटाया जाएगा। इत्तेहाद और एकजुटता का दिन था। मिलकर इस मसले को हल करने का इरादा पक्का था। रात को बारान हॉस्पिटल पहुंचा। बाबा वहां पहले से मौजूद थे। डॉक्टर ने बताया कि हसन की हालत बेहतर हो रही है और वो जल्द होश में आ सकता है और बयान दे सकेगा। बारान ने हसन के कमरे में जाकर उससे कहा कि दिलान और उसके बेटे को दुआ दे। अगर वो सांस ले रहा है तो यह उन दोनों के सदके हैं। लेकिन हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। अगर वो सोच रहा है कि यहाँ से निकलकर आराम से घूमेगा तो यह उसकी भूल है। उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा।
जाते वक्त बारान के जहन में दिलान के वो अल्फाज गूंज रहे थे कि मुझे और हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमें अकेला मत छोड़ना। यही मोहब्बत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही ताकत उसे सही राह पर रखने वाली थी।